एलडीए टाउन प्लानिंग और इन्फोर्समेंट की नाक़िस हिकमत अमली ज़ीरो फॉलोअप। ईद उल फितर की तातीलात से कबल गिराए गए तमीरात पर दोबारा कंस्ट्रक्शन शुरू। डीजी एलडीए ने स्पेशल फॉलोअप मॉनिटरिंग टीम्स तश्कील देने की हिदायत दी थी। शोबा इन्फोर्समेंट स्टेट टाउन प्लानिंग ने डीजी के अहकामात हवा में उड़ा दिए। ख़ियाबान फिरदौसी भला चौक फैसल टाउन रूट पर दर्जनों तमीरात गिरा दी गई। रेवेन्यू सोसाइटी ख़ियाबान जिना शौकत खानम रोड से मुल्हका दर्जनों तमीरात गिरा दी गई। मातहत अमले की माफियत से मिली भगत से गैर कानूनी तमीरात में दिनों में इजाफा हुआ। हाल ही में तोड़ी गई इमारतों को भी दोबारा से तामीर करना शुरू कर दिया गया। घरों के पास तयशुदा नक्शों पर से गैर कानूनी कैफे खुलवाए जा रहे हैं। मजीद क्या तफसीलात है जानेंगे दुर्रे नायाब से। जी आगाह कीजिएगा। नए तैनात होने वाले डीजी एलडीए मोहम्मद ताहिर फारूक ने आते ही ये विजन दिया था कि लाहौर शहर में एलडीए के हदूद में कोई भी गैर कानूनी तामीरात अब नहीं होंगी और जो पहले से हो रही हैं उनका भी प्रॉपर चेक एंड बैलेंस होगा। जो तामीरात जारी हैं अप्रूव उनके बाहर मैप आवेजा होंगे ताकि ये चीज़ आसानी से पता लग सके कि जो बिल्डिंग बन रही है वो अप्रूव्ड है और एलडीए से पास है और जिस नक्शे के मुताबिक बन रही है वो नक्शा बाहर आवेजा होना चाहिए। कुछ बिल्डिंग में तो अमल दरामद कर लिया गया, लेकिन हालात ये हैं कि इस गैर कानूनी माफिया ने इतनी जड़ें मजबूत कर ली हैं कि ईद के दिन एलडीए हुकाम जो कि टाउन प्लानिंग इन्फोर्समेंट स्टेट ब्रांच होती है उनका फॉलोअप ना होना, मॉनिटरिंग टीम तैनात ना करने से अब ईद की तातीलात में भी काम तेज़ी से जारी है और ऐसी बिल्डिंग जिनको पहले गिराया गया, काम रुकवाया गया और निगरान सेटअप में किसी सूरत में वहाँ एक ईंट नहीं लगने दी गई, अब वहाँ धड़ल्ले से काम जारी है। फैसल टाउन हो गए, इसके अलावा जौहर टाउन की मेन बुलेवार्ड्स हों, वीवीआईपी रोड्स हों वज़ीर आला के, फैसल टाउन समेत आप अगर बात करें भुल्ला चौक की, रेवेन्यू सोसाइटी की, अंदर प्राइवेट स्कीमों की, हर तरफ तामीरात जारी हैं और ये वो तामीरात हो रही हैं जो कई सालों से रुकी हुई थी, जिन पे कोई भी काम नहीं करने दिया जा रहा था। लेकिन अब कंट्रोल वीक होने के बाद निगरान सेटअप के जाने और परमानेंट गवर्नमेंट की तवज्जो ना होने से अब ये हालात पैदा हो रहे हैं और इस वक्त जो है वो ईद के दूसरे दिन भी धड़ल्ले के साथ तामीरात हो रही हैं। धड़ल्ले के साथ जो चीज़ें तोड़ी गई थी उनको वापस रेस्टोर किया जा रहा है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। माजी में ये होता रहा है कि एलडीए जो है वो फॉलोअप टीम्स बनाता था और ईद की तातीलात में एक वर्किंग ग्रुप तश्कील देता था जिनका काम ही तामीरात रुकवाना और ईद की छुट्टियों में किसी भी किस्म की तामीरात गैर कानूनी जो है उन पर काबू पाना होता था, लेकिन अब इस पर देखा जा रहा है। ज़रा नायाब अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। परदेसियों की आबाई इलाकों में रवानगी शहर की रौनकी मांद पड़ गई। शहर की मसरूफ़ तरीन शाहराएँ वीरान, ट्रैफिक भी इंतहाई कम। गुलबाग, केनाल रोड, माल रोड, फिरोजपुर रोड पर ट्रैफिक ना होने के बराबर है। मुल्तान रोड समेत अहम शाहराओं पर ट्रैफिक ना होने के बराबर है। मज़ीद क्या सूरत हाल है जानेंगे अरबाज खान से। जी आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, शहर लाहौर और उसके बासी जो कि जाने जाते हैं कभी ना सोने से, आज ईद के रोज़ इस शहर की रौनकें जो है वो मानंद होती दिखाई दे रही हैं। शहर लाहौर में ईद के दूसरे रोज़ जो अहम शाहराएँ हैं जैसे कि मुल्तान रोड, फिरोजपुर रोड, गुलबर्ग और दीगर शाहराओं के ऊपर रश जो है वो मामूल से कम दिखाई दे रहा है। इस वक्त मैं भी मौजूद हूँ कलमा चौक फ्लाईओवर पे और मेरे पीछे आप देख सकते हैं बरकत मार्केट, जो कि आम तौर पर यहाँ पर ट्रैफिक जाम जो है वो एक मामूल होता है। गाड़ियों का शोर, रिक्शों की और चिंचियों के जो हॉर्न हैं उनकी आवाज़ यहाँ पे गूंजती है, मगर आज ईद के रोज़ यहाँ पर एक खामोशी की चादर ओढ़ी हुई है। शहर लाहौर के जो अपने बासी हैं वो तो ईद के दूसरे दिन अपनी ईद की छुट्टी को एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो अपने घरों में सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं, बल्कि दूसरी जानिब जो परदेसी हैं जो कि दूसरे शहरों से लाहौर में आते हैं, जिनकी एक कसीर तादाद है, तकरीबन 30 से 40% लाहौर के लोग जो हैं वो दूसरे शहरों से होते हैं, वो अपने अपने आबाई इलाकों में वापस जा चुके हैं, जिसकी वजह से मामूल में ट्रैफिक जैम से भरी हुई सड़कें आज के रोज़ खाली दिखाई दे रही हैं। इस सड़कों के खाली होने की वजह से, खामोशी की वजह से शहर लाहौर की जो खूबसूरती है जो कि वैसे ही बहुत ज़्यादा है, इस खामोशी की वजह से उसके अंदर मज़ीद इजाफा होने में देखा जा सकता है। अभी क्योंकि लॉन्ग वीकेंड है, छुट्टियाँ हुकूमत की जानिब से भी दी गई हैं और साथ ही साथ हफ्ता इतवार भी है, तो कुछ रोज़ जो है वो शहर लाहौर अपनी इस खामोशी की चादर ओढ़े दिखाई देगा। उसके बाद फिर जिंदा दिलाने लाहौर की जो रौनकें हैं वो फिर से उजागर होंगी और शहर के अंदर जो खोई हुई रौनकें थी वो वापस आ सकेंगी। जी, अरबाज खान अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। मौसम में अदम बर्दाश्त की वजह से तशद्दुद के बढ़ते वाक़यात के तदारुक के लिए महकमा सोशल वेलफेयर इन एक्शन ख़ातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हेल्पलाइन का रवा माह में इफ्तिताह करने का फैसला किया गया है। महकमा सोशल वेलफेयर का ईद के मौके पर हेल्पलाइन के इफ्तिताह का फैसला। CM पंजाब प्रोटेक्शन हेल्पलाइन नादारू मसलूम ख़ातीन के लिए लॉन्चिंग का फैसला किया गया है। हेल्पलाइन की तशहीर के लिए भी मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा। तशद्दुद का शिकार ख़ातीन के लिए 1737 हेल्पलाइन रवा माह मुतारिफ करवाई जाएगी।
घरेलू मुलाजमीन बच्चियों के खिलाफ तशद्दुद के तदारुक के लिए मज़ीद सख्त कानून बनाने का भी फैसला किया गया है। हेल्पलाइन पर इतला मौसूल होने की सूरत में दीगर इदारों की भी मदद ली जाएगी। हेल्पलाइन की मदद से हासिल मालूमात पर मखसूस अमला फौरी हरकत में आएगा। महकमा बगैर किसी ताखीर के तशद्दुद का शिकार खातून को फौरी रेस्क्यू करेगा। आपको आगाह करें कि हेल्पलाइन मुतारिफ करवाई जा रही है। नादार खातून के लिए माशरे में अदम बर्दाश्त की वजह से तशद्दुद के बढ़ते वाक़यात के तदारुक के लिए महकमा सोशल वेलफेयर इन एक्शन है। इस हवाले से मज़ीद तफ़सीलात जानेंगे कलीम अख्तर से। जी कलीम, बताइएगा इस वेबसाइट के हवाले से। बिल्कुल, महकमा सोशल वेलफेयर और बैतुल माल की जानिब से माशरे में अदम बर्दाश्त के बाइस बढ़ते हुए तशद्दुद के वाक़यात के तदारुक के लिए CM पंजाब प्रोटेक्शन हेल्पलाइन मुतारिफ करवाने का फ़ैसला किया है और रवा माह के अख्ताम से कबल ही इस जो हेल्पलाइन है इसको लॉन्च करने का भी फ़ैसला किया गया है। जबकि इस हेल्पलाइन के बाकायदा तौर पर जो तशहीर है वो मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर भी की जाएगी और जबकि ज़राए की जानिब से बताया गया है कि किसी भी किस्म की जैसे भी इस हेल्पलाइन की मदद से कॉल मसूल होगी उस कॉल के ऊपर जो महकमे की जानिब से मखसूस अमला है वो फौरी तौर पर मुतहरिक आएगा और मुतहरिक होते हुए न सिर्फ उन खवातीन और घरेलू जो मुलाजमा बच्चियाँ हैं जो तशद्दुद की शिकार या मजलूम होंगी उन्हें रेस्क्यू करेगा, बल्कि ज़रूरत पड़ने पर जो दीगर महकमे हैं उनको भी हरकत में लेकर आएगा। जबकि इसके अलावा ये भी बताया गया है कि ख़ास तौर पर जो घरों के अंदर काम करने वाली जो घरेलू मुलाजमा हैं उनके हवाले से सख्त मज़ीद कवानीन भी बनाए जा रहे हैं ताकि उन्हें जो है महफूज किया जा सके और जो तशद्दुद के बढ़ते हुए वाक़यात हैं इसे मुमकिन तौर पर कम भी किया जा सके। जबकि इसके अलावा ये भी बताया गया है कि जो CM पंजाब प्रोटेक्शन हेल्पलाइन है 1737 इसकी जो तशहीर है वो मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर की जाएगी और बाकायदा तौर पर जो मखसूस इलाके हैं या मखसूस जगह हैं, मखसूस अदारे हैं, उनके ज़रिए भी ये जो तशहीर का अमल है वो मुमकिन बनाया जाएगा। और इसके अलावा ये आगाही फैलाई जाएगी कि ऐसी घरेलू मुलाजमा या इसके अलावा खवातीन जो कि तशद्दुद का शिकार हैं वो फौरी तौर पर इस हेल्पलाइन की मदद से इतला दे सकती हैं, जिसके ऊपर जो मखसूस अमला है वो फौरी हरकत में आता हुआ उन्हें रेस्क्यू करेगा। जबकि इसके अलावा ये भी बताया गया है कि जो अमला मखसूस होगा वो किसी भी किस्म की तखीर किए बगैर उन खवातीन को रेस्क्यू करेगा और इसके अलावा ख़ास तौर पर ऐसे मुलाजमा जो कि घरों के अंदर काम करती हैं उनके लिए जो कवानीन हैं बनाने का। ईद उल फितर के दूसरे रोज़ मुख्तलिफ नाश्ता पॉइंट्स पर शहरियों का रश। शहरी फैमिलीज और दोस्तों के हमरा नाश्ता पॉइंट्स पर मौजूद। शहरी नान चने, बूंग पाए, हलवा पूरी का नाश्ता करने में मसरूफ़ है। इस हवाले से मज़ीद क्या तफ़सीलात जानेंगे हाफिज़ दिलावर से। जी आगाह कीजिएगा। ईद उल फितर का दूसरा रोज़ है और शहर लाहौर के जो वासी हैं वो नाश्ता पॉइंट्स पर जो है वो रुक कर रहे हैं और आज भी जो नाश्ता पॉइंट्स हैं उन पर बहुत ज़्यादा रश देखा जा रहा है। फैमिलीज़ के हमरा, दोस्तों के हमरा लोग जो है नाश्ता करने के लिए आ रहे हैं। फैमिली हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। जी मुझे बताइएगा कि किस तरह इंजॉय करें नाश्ता, फैमिली के साथ आए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वालेकुम अस्सलाम। सब अहले इलाका को मेरी तरफ से ईद मुबारक। सर, हम यहाँ पर ईद मनाने आए हैं और हम अच्छे सी दुकान के अलावा कहीं से नाश्ता ना करें तो मज़ा नहीं आता, तो थोड़ा टाइम फैमिली को भी देना चाहिए। तो बस यही कोशिश है कि अच्छा नाश्ता करें, फैमिली को टाइम दें, बच्चों को कहीं लेके जाएं। इंशाल्लाह ये स्टार्ट होगी ईद का दूसरा दिन। नाश्ते से आगे इंशाल्लाह कोशिश है कि अच्छे से अच्छा सेलिब्रेट करें ईद को। ख़वातीन भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं, उनसे भी जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, मुझे बताइएगा कि फैमिली के साथ आई हैं, कैसे एंजॉय करें नाश्ता? वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, आपको पता ही है कि जो ईद के 3 दिन होते हैं वो बच्चों के लिए ही होते हैं। बच्चों ने कहा मम्मा पापा नाश्ता लेके आएँ, तो हमारी कोशिश है कि बच्चों को अच्छा नाश्ता करवाएं। इंशाल्लाह शाम को भी बच्चों की पार्टी है, लेके जाना उन्हें पिज़्ज़ा के लिए। तो ऐसे ही है, सारा दिन ऐसे ही गुजर जाएगा ये कि ईद की खुशियाँ हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर कुछ और भी हमारे साथ शहरी मौजूद हैं जो कि लस्सियाँ भी पी रहे हैं, नान चने भी खा रहे हैं। उनसे भी बात करते हैं और उनसे भी जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। कैसे नाश्ता एंजॉय करें, किसके साथ है? आज का जो है सेकंड डे है ईद का, जैसा कि आप देख रहे हैं। मैं अपने दोस्त के साथ आया हूँ नाश्ता करने। नाश्ता हम कर रहे हैं, बाकी आप दोस्त से पूछ लें। बिल्कुल, यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनकी गुफ्तगू आपने सुनी कि वो एंजॉय कर रहे हैं और इसी तरह जो है आज का रोज़ भी नाश्ता। हाफिज़ दिलावर अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। ईद उल फितर का दूसरा रोज़ फैमिलीज़ ने मीठी ईद को खुशगवार बनाने के लिए चमन आइसक्रीम का रुख कर लिया। शहरी कहते हैं गर्मी की शिद्दत हो, ईद का दिन में आइसक्रीम बेहतरीन चॉइस है। मज़ीद तफ़सीलात जानेंगे तौकीर अकरम से। जी तौकीर, आगाह कीजिएगा।
यकीनन आइसक्रीम जो है वो बेहतरीन चॉइस है और ईद का दूसरा हो, खुशियों की लहरें बह रही हों तो यकीनन फिर कौन है जो अपनी फैमिलीज़ के साथ आउटिंग पे नहीं जाएगा। और आउटिंग के लिए अगर स्पेशली आइसक्रीम की चॉइस हो तो फिर हर कोई चाहता है कि हम आइसक्रीम खाएं जाकर, और इस गर्मी के अंदर उसकी गर्मी का तोड़ भी ना सिर्फ है बल्कि उससे बहुत ज़्यादा महसूस भी होते हैं। और मैं इस वक्त माल रोड चमन आइसक्रीम पर मौजूद हूँ, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में फैमिलीज़ जो हैं वो आइसक्रीम खाने के लिए आई हैं। और उनका कहना है कि ईद के रोज़ स्पेशली जो आइसक्रीम है वो बहुत ही एक ना तो डिलीशियस सौगात है बल्कि उससे गर्मी की शिद्दत भी ख़त्म होती है। हमारे साथ कुछ फैमिलीज़ भी मौजूद हैं, उनसे बात। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम। मुबारक, सबसे खैर मुबारक आपको भी और आपकी टीम को भी मुबारक। थैंक यू सो मच। अच्छा, ईद के अंदर स्पेशली तौर पर फैमिलीज़ जो हैं वो आइसक्रीम खाने के लिए आती हैं, ऊपर से गर्मी है, तो क्या कहना चाहेंगे, कितना एंजॉय कर? ये एंजॉय तो बहुत कर रहे हैं जी, और बच्चों को साथ इसी वजह से लेकर आए हैं कि गर्मी है और आइसक्रीम खाएँ और लुत्फ़ हो जाएं, और ज़रा गर्मी का माहौल भी होगा और बच्चों के साथ जो है तफरीह भी हो जाती है, तो इसी वजह से हम ये निकले हुए हैं अपनी बच्चों के साथ। अच्छा मैम, आप बताएं कैसा लग रहा है आपको, ईद कैसी गुजारी है? जी मैंने बहुत अच्छी गुजारी है, यहाँ आके अच्छा लगा मुझे। ठीक है जी, आपने सुना कि यहाँ पर जो फैमिलीज़ हैं वो आप देख रहे हैं कि बड़ी तादाद में इंजॉय भी कर रही है। उनका कहना है कि इस तरह की जो इवेंट्स हैं उसके अंदर यकीनन बहुत मज़ा आता है आइसक्रीम खाने का और इंजॉय करने का। यहाँ पर भी कुछ फैमिलीज़ मौजूद है। इधर आओ बच्चे, मेरी बात सुनो, क्या हाल है आपका? ठीक। ईद कैसी गुजर रही है आपकी? अच्छी गुजर रही है। आप बताओ आपकी ईद कैसी गुजर रही है? अच्छी गुजर रही है। क्या खाने आए हो? आइसक्रीम खाने। आप बताओ, इधर आओ, कैसी गुजर रही है आपकी? बहुत अच्छी ईद गुजर। क्या खाने आए हो? आइसक्रीम खाने। क्या कहना चाहोगे? पोएम सुना दो आज। आप में से कौन पोएम सुनाएगा? आप बताएं, इधर आओ बेटा, मेरी बात सुनो, क्या हाल है आपका? ठीक। कैसी गुजर रही है इधर? अच्छी गुजर रही है। क्या सुनाओगी, पोएम सुनाओगी? टिंकल टिंकल लिटिल स्टार हावर बनकर वट रहा लाइक एक मिनट, तुमने तेज सुनानी है। ठीक है जी, आपने सुना कि माशाल्लाह बच्चे जो हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल, ईद मुबारक, कैसे हैं आप? ठीक ठाक? अल्लाह का शुक्र है। कैसी ईद गुजर रही है, क्या कहना चाहेंगे? बच्चों के साथ निकलते हैं ईद के रोज़ आइसक्रीम खाने के लिए। जी हमारी ईद तो बच्चों के साथ ही होती है, बच्चे खुश तो हम भी खुश। क्या मैसेज देना चाहेंगे ईद के दिन? ईद के दिन पे यही मैसेज देना चाहेंगे कि अपनों के साथ ईद गुजारें, अच्छा वक्त गुजारें, जो नाराज़ हैं एक दूसरे के साथ वो एक दूसरे के साथ सुलह सफाई से रहें, तो खुशियाँ मनाएं ईद की, क्योंकि ईद खुशी का नाम है। तो बहुत अच्छा मैसेज इन्होंने दिया है ईद का। और ये भी बच्चे हमारे साथ जो है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हो आप? कैसी ईद गुजर रही है? अच्छी गुजर रही है। क्या कहना चाहोगे, पोइम आती है? अच्छा, बच्चे जो हैं यकीनन बहुत ज़्यादा खुश हैं और आज के दिन हर इंसान, हर फैमिली जो है वो इस चीज़ को भरपूर अंदाज में ना सिर्फ सेलिब्रेट करती है बल्कि आउटिंग पे जाते हैं, फैमिलीज़ के साथ अच्छे अच्छे खाने खाते हैं। और आइसक्रीम जो है वो तो एक बेहतरीन चीज़ है और इस गर्मी के अंदर खाने का इसको यकीनन मज़ा भी आता है। जी तौकीर अकरम, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया।